हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएमटी स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं वेदांता के जो इंटरिम डिविडेंड यहां पे डिसाइड किया उसके बारे में। उसी के अंदर मैं कुछ चीजें और आपको बताने वाला हूं कि जो इसके सितंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट आए थे उससे कुछ कंपेरिजन करेंगे। उसके बाद में मैं बात करूंगा कि जो डिविडेंड है उसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो क्या रहने वाली है। उसके बाद में मैं बात करने वाला हूं यहाँ पे डिटेल में इसके चार्ट के बारे में। इसका चार्ट है वो आपके लिए लेके आया हूं। पिछली बार जो इसका वीडियो बनाया था वेदांता का, जो डिटेल में जो जुलाई के अंदर जो डिविडेंड दिया था उसके लिए मैंने वीडियो बनाया था, उसको आप देखोगे। यहां पे मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। उससे कंपैरिजन करके इस बार जो है कौन सी चीजें यहां पे चेंज हो गई हैं जिसकी वजह से जो है इस बार थोड़ी सी आपको डिफिकल्टी होने वाली है इस स्टॉक के अंदर अगर डिविडेंड के लिए अगर आप जा रहे हो। मैं पूरा डिटेल में इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही क्विकली यहां पे जो है सारी चीजें यहां पे समझाने वाला हूं। तो जो सबसे मेन चीज, सबसे पहली चीज की बात करते हैं कि जिसको इसके सितंबर के जो क्वार्टरली रिजल्ट आए थे, आप देख सकते हो इन क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर एक चीज साफ है कि जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू यहां पे 20% से जरूर इंक्रीज हुआ है, लेकिन इसकी नेट इनकम को देखोगे तो वो 60% से गिर चुकी है। उसके बाद में अगर आप इसके जो अर्निंग पर शेयर पे ध्यान दोगे, अर्निंग पर शेयर है वो 4.85 रुपीज पर शेयर रहा है, जो कि यहां पे अपन देखें तो आज मार्केट के अंदर इसकी जो प्राइस है उसके हिसाब से बहुत ही कम है यहां पे। और पिछले ईयर के सेम क्वार्टर से मैं कंपैरिजन करूं तो बहुत ज्यादा ड्रॉप जो है इसके अर्निंग पर शेयर में यहां पे आया है। उसकी मेन वजह यह थी कि जो पिछली बार जो इसको एडवांटेज मिल रहा था वो एडवांटेज जो है इस बार जो मेटल की प्राइसेस इंक्रीज हुई थी, जो एडवांटेज मिल रहा था वो एडवांटेज इस बार इसको नहीं मिल पा रहा वेदांता को। उसके बाद में मैं यहां पे बात करूं तो इसके मार्जिन हैं, मार्जिन भी 67% से यहां पे ड्रॉप हो चुके हैं और वो मार्जिन लगभग 5% से भी जो प्रॉफिट मार्जिन लगभग 5% के लगभग ही यहां पे रहे। अब अपन यहां पे बात करने वाले हैं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, वो है इंटरिम डिविडेंड कितना दिया कंपनी ने। इंटरिम डिविडेंड गाइस यहां पे दिया है 17.5 रुपीज का जो इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है। और उसकी जो रिकॉर्ड डेट रहने वाली है वो 30 नवंबर। आप 28-29 के अंदर इसको जो है बाई कर सकते हो अगर आप प्लानिंग कर रहे हो इस डिविडेंड को लेने की। लेकिन ये करने से पहले आपको जो है, जो मैंने चार्ट एनालिसिस किया है उसको एक बार देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ सके, ये डिसीजन आसान हो जाए आपके लिए कि आपको इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो वेदांता के चार्ट के अंदर अगर अपन देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको जो है समझने की जरूरत है। कुछ चीजें इसलिए समझने की जरूरत है क्योंकि वेदांता पहले भी 2 डिविडेंड दे चुकी है। उसके बाद में ये जो है वेदांता का 3rd डिविडेंड है। फर्स्ट डिविडेंड जो यहाँ पे वेदांता ने दिया था वो इस रेंज में यहाँ पे मई के अंदर दिया था। मई के अंदर जो डिविडेंड दिया उसके बाद में जो है वेदांता ने लगातार एक ड्रॉप दिखाया। यहाँ पे यहाँ तक जो है स्टॉक ने ड्रॉप दिया। ड्रॉप के बाद में यहाँ पे वेदांता ने एक डिविडेंड का अनाउंसमेंट फिर से किया, जो सेकंड डिविडेंड था जुलाई में, जो है जुलाई में यहाँ पे इस रेंज में जो है डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया। उसके अंदर वहां पे अपने लिए डिसीजन लेना मुश्किल नहीं था कि स्टॉक को बाई करें या नहीं करें, क्योंकि जो स्टॉक है वो ऑलरेडी 50% का करेक्शन दे चुका था। 50% के करेक्शन के बाद में अपने लिए ये डिसाइड करना बहुत ही आसान था कि अब स्टॉक के अंदर जो है डिविडेंड का भी फायदा उठा सकते हैं और अपसाइड मूव का भी अब जो फायदा है वो उठा सकते हैं। लेकिन इस बार जो डिविडेंड दे रही है कंपनी उसके अंदर फिर से एक जो है एक चीज आपको ध्यान में रखने योग्य है इस चार्ट के अंदर। तो वो चीज क्या है, वो ये है कि जो मई के अंदर जो अपन को डिविडेंड मिला था, आज उसी रेंज के अंदर जो है स्टॉक यहाँ पे लगातार जो है लोअर हाइज बनाते हुए और हायर हाई जो हायर लोज बनाते हुए जो है स्टॉक आगे बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो जो L1 बना था वो यहाँ पे बना, उसके बाद में L2 उससे ऊपर आपको बनता हुआ दिखा, उसके बाद में L3 जो है वो और ज्यादा जो ऊपर जो है अपन को बनते हुए यहाँ पे दिखा था। उसके बाद में जो है इससे क्लियरली एक चीज देख सकते हो, और जो H1 है, H1 अपन को यहां बनता हुआ दिखा, H1 जो है वो यहां पे बनता हुआ दिखा। उसके बाद में H2 उससे ऊपर आता हुआ दिखा आपको, और उसके बाद में H3 है वो उससे भी हाई जो है यहाँ पे H3 जो है उसने यहाँ पे हायर बनाया है। तो क्लियरली एक चीज विजिबल है कि हायर हाइज बनाता जा रहा है स्टॉक और हायर लोज बनाता जा रहा है। तो एक अप ट्रेंड जो है वो शो कर रहा है, लेकिन एक जो डिविडेंड है वो यहाँ पे खलल डाल सकता है, क्योंकि पिछली बार इसी रेंज में जो मई के अंदर जो डिविडेंड दिया था उस डिविडेंड के बाद में स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा करेक्शन, एक अच्छी खासी बियरनेस जो है अपन ने फील की थी, देखी थी।
अब यहाँ पे सेम चीज होती जा रही है, ये जो ऊपर वाली रेड लाइन जो मैंने यहाँ पे दिखाई है आपको, वो एक रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे स्टॉक के अंदर कर सकती है। तो इसलिए यहाँ पे जो है इस चार्ट को देखना जरूरी हो जाता है। अब यहाँ पे आपको अगर डिसाइड करना है कि सर इसके अंदर जो अप्लाई करें या नहीं करें, तो अपने पास इस महीने के एंड तक का टाइम पड़ा आपके पास, 30 नवंबर तक आप जो है इसके अंदर एलिजिबल हो। इस स्टॉक अगर आपके पास डीमैट अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो गए तो आप मान के चलो 28 29 में जो है आप यहाँ पे बाई करते हो तो उसके अंदर आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन यहां पे जो चीज है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उस टाइम तक इस जो ग्रीन लाइन है जो सपोर्ट का काम कर रही है, यहाँ पे जो हायर लोज बनते जा रहे हैं, उस सपोर्ट पे अगर यहाँ पे वेदांता आता हुआ दिखता है तो मैं बोलता हूं यहाँ पे जो है आपके बाई करने का गोल्डन जोन जो है वो ये रहने वाला है। यहाँ पे जो है आप बिना किसी बेफिक्र होके यहाँ पे जो है बाई करने के लिए जा सकते हो, क्योंकि अगर उसके बाद में फर्दर इस लाइन को ब्रेक करके नीचे भी वेदांता आता है तो आपको डिविडेंड तो 17-18 रुपए का जो डिविडेंड है वो तो यहाँ पे मिल ही जाएगा, वो तो आपके लिए पक्का हो जाएगा। तो ये चीजें थी, ये इस चार्ट के अंदर आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अपन ने चार्ट से चीजों को समझने की कोशिश की, लेकिन अब यहां पे अपन बात करने वाले हैं कुछ डिटेल में, कुछ जो फाइनल डिस्कशन की तरफ। देखो कंपनी है वो अच्छा डिविडेंड, नो मैटर यहां पे सबसे अच्छा इंडिया के अंदर डिविडेंड दे रही है। अगर अपन यहां पे परसेंटेज में बात करें तो 24% से भी ज्यादा डिविडेंड इस साल के अंदर यहां पे डिविडेंड यील्ड जो है वेदांता ने दी है यहां पे। लेकिन एक चीज और, चार्ट की भी बात करूं तो पिछले ईयर से जो हाई बनाया था इसने 440 रुपए का, उससे अभी जो है कंपनी काफी डिस्काउंट में है। 310 रुपए के प्राइस पे अगर क्लोजिंग हुई है तो आप देख सकते हो काफी अच्छे खासे डिस्काउंट पे यहां पे कंपनी ट्रेड कर रही है। तो एक मिक्स सा रिस्पॉन्स रह रहा है इसके अंदर। एक रिस्पॉन्स मैंने चार्ट से बताया, अगर आप बाई करना चाहते हो तो कौन सी रेंज है उस रेंज में ही बाई करें, उस बॉटम में ही बाई करें, ताकि जो आपकी रिस्क है वो मिनिमाइज हो सके और आप एक इसके अंदर एक अच्छा डिसीजन जो है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो ले सकें। दोस्तों ये था इसके अंदर पूरा का पूरा डिटेल में एनालिसिस, कैसे जो है आप इसके अंदर डिसाइड कर सकते हो कि इस डिविडेंड के लिए आपको वेदांता के अंदर जाना चाहिए या फिर अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो तो रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। आई होप कि आपको सारी चीजें इससे रिलेटेड समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपका इससे रिलेटेड, वेदांता से रिलेटेड कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट जरूर करें, और भी स्टॉक से रिलेटेड आपका कोई डाउट हो तो कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि यहां पे जो है आपके कमेंट का जल्दी से जल्दी रिप्लाई दूं। थैंक यू दोस्तों।